हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर सीखेंगे। क्या होते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स? आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ, है ना। आज भी आपको बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बोलते किसको है। तो देखिए, प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम मतलब पहले, ठीक है, और जिनका अपनी कुछ अलग से वैल्यू होती है, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कोई भी नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब नंबर which has only two factors, one is 1 and other one is number itself। यानी एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। अगर इन दो नंबरों से वो नंबर डिवाइड होगा केवल, तो वो कैसा नंबर होगा? वो होगा प्राइम नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में? द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself is called प्राइम नंबर। यानी ऐसी डिजिट जिसके दो फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल में देखिए, 2 अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या बनेंगे? 1 एंड 2। 3 का 1 एंड 3, 5 का 1 एंड 5, 7 1 7 एंड 11। ऐसे बहुत सारी डिजिट्स हैं हमारी काउंटिंग में। बहुत सारी ऐसी डिजिट्स हैं जो या तो 1 से डिवाइड होती है या केवल अपने आप से डिवाइड होती है। सारी क्या है? वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि 1, ये जो 1 है, क्योंकि ये हर डिजिट का फैक्टर होता है, इसीलिए ये ना तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। इसको ना तो हम प्राइम नंबर में काउंट करते हैं, ना हम इसको कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं। लेकिन इसके बाद जो डिजिट आती है 2, वो सबसे छोटा, यानी 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन नंबर। क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर? तो आप क्या बोलोगे? दोनों के लिए हमारे पास एक ही आंसर होगा, 2 सबसे छोटा भी है और इवन भी है। बाकी के जितनी भी डिजिट आप लोगे प्राइम नंबर में, वो सारे के सारे ऑड होंगे, एक भी इवन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा। नेक्स्ट लिखा है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इट मींस अगर किसी भी डिजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, लाइक 4। कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया। देखिए मोर देन 4 हो गए ना। अब मोर देन 4 वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो जाए, लेकिन वो 2 से ज्यादा होने चाहिए। तब वो कैसी डिजिट हो जाएगी? तब वो कंपोजिट नंबर हो जाएगी। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे। 4 6 8 9 10 12 14 16, ये सारे क्या है? इनके बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। नीचे देखिए लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। और 2 के लिए लिख लीजिए, 2 is smallest and even प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा भी है और इवन भी है। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। यानी दो ऑड नंबर को अगर हम प्लस करते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन ऑड पता है ना, इवन ऑड क्या होते हैं? इवन नंबर 2 4 6 8 0 1 3 5 7 9। ठीक है, तो क्या बोला है? दो ऑड नंबर को प्लस कीजिए, तो 3 + 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। तो हम क्या लिखेंगे?
ऑलवेज अ प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर। ठीक है, क्या ठीक बोल रही हूं मैं? बताइए। हमेशा होगा, हमेशा, कभी भी देख लीजिए आप, 7+5 कर लीजिए, बताइए क्या होगा? 12 ना, ये भी इवन, ये भी इवन, तो ऑलवेज अ इवन नंबर। एंड नेक्स्ट वाला देखिए, चलिए इसको करिए, जल्दी से करिए नेक्स्ट वाले को। हाँ जी, हो गया नेक्स्ट नंबर। क्या करना है? इवन नंबर्स को प्लस करना है भाई। इवन नंबर्स को अगर प्लस करेंगे तो वैसे ही हमें नंबर मिलेगा। ठीक है, किसी भी इवन नंबर को प्लस कर लीजिए, हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है हमको कि ये जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने लिखी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन केवल बताने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन्हें सॉल्व भी करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। क्या है? फर्स्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, यानी पहले 3 ऑड नंबर 1 + 3 + 5 कीजिए इसको प्लस, 5 + 3, 5 + 1 6, 7 8 9, क्या मिला आंसर? 9। एक और कर लेते हैं, 3 + 7 + 9, 9 + 7 किया तो 16, 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19। क्या मिला हमको? हमेशा ऑड नंबर मिल रहा है, तो ये क्या है? ये फॉल्स है। आया समझ में? बताइए, आया समझ में? क्या लिखेंगे? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर। 2 ऑड नंबर लेते हैं 1 + 3, एक इवन नंबर लेते हैं 2, क्या होगा आंसर? 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो क्या मिलेगा हमें? हमेशा इवन मिलेगा, है ना? बताइए, हमेशा इवन मिलेगा? यस, तो लिखेंगे ट्रू। ट्रू के लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां पर भी हम माइनस लिखते हैं, यानी जहां पर भी हमसे फॉल्स पूछा जाता है, जहां पर भी कोई डिजिट फॉल्स होती है, वहां पर हमें स्टेटमेंट देनी होती है कि वो फॉल्स क्यों है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, चलिए कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 1 जा 3। एक और देख लेते हैं, 3 + 5 + 7, 7 5 जा 35, और 35 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए, ऑलवेज ऑड मिलेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना सुनने में भी। भाई अगर हम इवन नंबर को इवन नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें ऑड कैसे मिलेगा, जब दोनों ही नंबर इवन है, डिवाइजर भी इवन और डिविडेंड भी इवन, तो आंसर भी क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। देख लेते हैं क्या मिला। फिर हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, फिर लिखेंगे when an even number is divided by 2 the quotient is always even। ठीक है, इस स्टेटमेंट हमने लिख दी इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? अभी तो थोड़ी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए फटाफट, याद है कुछ?
क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले तो इसको फॉल्स करते हैं। क्या लिखेंगे? 2 इज प्राइम नंबर as well as even। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी है और साथ ही साथ इवन भी है। नेक्स्ट वाला देखिए, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए? ये हो सकता है कि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर ही नहीं होता? हर नंबर का फैक्टर होता है, ऐसा तो कोई डिजिट ही नहीं है केवल 1 और 0 को छोड़कर जिसका कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो इसको फॉल्स कीजिए और क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स हैव 2 factors, 1 and number itself। Okay? Next, sum of two prime numbers is always even। अगर दो प्राइम नंबर को सम करते हैं तो क्या हमको हमेशा इवन नंबर मिलता है? बताइए, अगर दो प्राइम नंबर को हम सम करते हैं, यानी प्राइम नंबर ले लेते हैं, एक तो प्राइम नंबर 2 हो गया, एक प्राइम नंबर 3 हो गया, प्लस किया तो 5 आया, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, है ना? हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, और लिखेंगे इट मे बी इवन और ऑड, यानी इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। नेक्स्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, ट्रू, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई ऐसा डिजिट ही नहीं है जो प्राइम नंबर है इवन। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? बताइए, क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? लिखेंगे हम फॉल्स। क्यों लिखेंगे भाई? 2 को देख लीजिए, 2 इज इवन एंड प्राइम ऑल्सो। ठीक है, 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग। नेक्स्ट वाला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यानी दो इवन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा? हमेशा इवन मिलेगा। यस, देख लिए, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 6 24। ठीक है, समझ में आ गए सारे ट्रू एंड फॉल्स? केवल ट्रू और फॉल्स हमें रटना नहीं है, हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है, हमें केवल सीखना है और कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे उनके आंसर्स निकाले जाते हैं, ये सीखना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग रटेंगे नहीं कि ट्रू फॉल्स या फॉल्स फॉल्स। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आंसर देंगे कि वो क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से जाके लाइक करके आइए, जल्दी से जाके। 2 सेकंड के लिए हम रुकेंगे, इतनी देर में आप लाइक करेंगे और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोगों ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर पूरी की पूरी वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे प्ले चैनल पर जाकर, मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हो और यूट्यूब पर आप ये लोगो देखकर और श्वेता क्लासेस डालकर चैनल को सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलो, नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। यानी 13 और 31 जो है वो प्राइम नंबर है। देखिए 13 भी केवल अपनी टेबल में आता है, 31 भी केवल अपनी टेबल में आता है। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं? बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, यानी इनके अगर फैक्टर किए जाते हैं तो भी सेम आएंगे, यानी 13 का 1 और 13 आएगा, 31 का 1 और 31 आएगा। और इनमें जो डिजिट्स है ना ये सेम है, 1 है यहाँ, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? हमसे ये बोला जा रहा है कि आप कुछ और ऐसे प्राइम नंबर्स लीजिए, ऐसे पेयर्स लीजिए प्राइम नंबर के जो दोनों सेम हो और प्राइम भी हो, यानी डिजिट्स दोनों में सेम हो और प्राइम भी हो। और कहाँ तक लेने हैं? 100 तक लेने हैं। तो चलिए लेते हैं।
फर्स्ट वाला देखिए 13 दे दिया, 13 के आगे चलते हैं 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 प्राइम नंबर नहीं है, 17 अगर इसका अपोजिट करेंगे तो 17, तो दोनों प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलेंगे 23, ठीक है, लेकिन 32 प्राइम नंबर नहीं है। देन उसके बाद आते हैं 37, और अगर इसका अपोजिट करते हैं तो क्या हो जाता है 73, तो ये भी प्राइम नंबर है दोनों। नेक्स्ट जो पेयर बनेगा 79 का, और इसका अपोजिट हो जाएगा 97, तो ये भी प्राइम नंबर है। यानी पूरी की पूरी 100 तक की टेबल में, 100 तक की पूरी टेबल में हमारे पास केवल ये 4 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, 13 से अगर हम स्टार्ट करें, जो एक दूसरे का अपोजिट करने पर भी प्राइम नंबर्स है। तो इनको आप एक बार देख लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। भाई यहाँ पर प्राइम नंबर लिखने हैं और यहाँ पर कंपोजिट नंबर लिखने। ठीक है, क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसे जाकर देखिए, और उसमें मैंने आपको निकालना भी बताया है और एक फॉर्मूला भी बताया जिससे आप याद रख सकते हो कि कितने प्राइम नंबर किस लाइन में होते हैं। ठीक है, जाइए आप फटाफट प्लेलिस्ट में जाकर देख कर आइए, आपको वहां से पता चलेगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 20 तक देख लेते हैं अभी, लेस देन 20 यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये तो हो गए प्राइम नंबर जो केवल अपनी टेबल में आते हैं। कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो किसी और डिजिट से डिवाइड हो जाएगी अदर देन 1, यानी 1 से डिवाइड होगी केवल, बाकी किसी डिजिट से और डिवाइड नहीं होगी। बाकी के कंपोजिट नंबर हो गए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर, तो बन गई दोनों टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, बताइए जल्दी से, कौन सा है सबसे बड़ा प्राइम नंबर। पहले तो देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 से लेकर कहाँ तक पूछा है 10 तक। प्राइम नंबर्स लिखते हैं 1, 2, 3, 5, 7, बस। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर पूछा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा, 7 इज ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। यानी ये जो आपको डिजिट्स दी हुई हैं, इनको हमें 2 डिजिट्स में डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि इनके जो 2 पार्ट्स हो वो प्राइम नंबर्स में हो जाए, यानी ऑड नंबर्स में हो जाए, प्राइम में नहीं ऑड नंबर्स में होने चाहिए। तो 44 को हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई, अगर 43 करते हैं प्लस 1 करते हैं तो ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। ठीक है, ठीक है ना। के बाद 36 का देखिए, 36 को क्या सब भाई 35 ऑड नंबर है, एक तो हम 35 प्लस 1 कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं 33 प्लस 3 नहीं हो सकता, 32 भी नहीं हो सकता, 31 प्लस 4 कर सकते हैं, 31 प्लस 5 है। ठीक है, तो ये भी 36 होगा और ये भी 36 होगा। तो आप कोई भी लिख सकते हो, अगर आपसे एक पूछा है तो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो कैसे डिजिट होनी चाहिए, वो ऑड नंबर्स होनी चाहिए, ऑड प्राइम नंबर्स होने। ठीक है, चलिए, और ये 31 भी ऑड एंड प्राइम है और 5 भी ऑड एंड प्राइम है, यहाँ पर 35 भी ऑड एंड प्राइम है, 1 भी ऑड एंड प्राइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 को कैसे डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे 19 प्लस
5 कर सकते हैं, दोनों ऑड भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 24 आंसर आए। नेक्स्ट है हमारा 18। 18 को हम 18 से पहले कौन सी ऑड नंबर आता है जो प्राइम भी है? 17, लेकिन +1 नहीं कर सकते। 16 कंपोजिट नंबर है। 15 भी कंपोजिट नंबर है। 14 भी कंपोजिट है, तो हम क्या लेंगे? 13। और 13 में क्या प्लस करेंगे? 5, तो क्या बन जाएगा हमारा? 18। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? फटाफट से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी आपको गलत लगा, जो भी आपको ठीक लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।